नमस्कार। मैं रमेश कुमार, भाषा शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आज आप सभी के समक्ष महात्मा कबीर की बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से गुरुदेव को अंग नामक अध्याय से गुरु की महिमा को समर्पित एक दोहा लेकर आया हूं, जिसे साखी नाम से भी जाना जाता है। और दोहा इस प्रकार है कि सतगुरु समान को सगा, सतगुरु समान को सगा, सोंधी सई न दाती, और हरिजी समान को हितु, हरिजन सई न जाति। बताया जाता है कि कबीरदास जी की भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी है। इसमें जो कुछ शब्द हैं, तो सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ की ही बात कर लें। यहां पर जो समान है, समान न, इसका अर्थ होता है, हालांकि इसको हम समान पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, हालांकि लिखा गया है समान, तो इसका अर्थ भी समान ही होता है, बराबर होता है। को का अर्थ होता है कौन, सगा का अर्थ होता है अपना या अभिन्न या हमारा खुद का। सोधी का अर्थ होता है शोधक, यानी जो शोधन का कार्य करे, जो शुद्ध करे, शोधक। सई का भी अर्थ समान ही होता है। दाति का अर्थ होता है दाता या दानी, और हितु का अर्थ होता है हितैषी। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि सतगुरु का व्यक्तित्व अद्वितीय है, असाधारण है, समादरणीय है और अत्यंत कल्याणकारी है। वह मुक्ति और भक्ति के भंडार हैं, यानी मुक्ति और भक्ति अगर कहीं से प्राप्त हो सकती है तो उसके एकमात्र जरिया सतगुरु ही हैं। आइए अब हम अर्थ देखते हैं। दोहा था कि सतगुरु समान को सगा, सोंधी सई न दाती, हरिजी समान को हितु, हरिजन सई न जाति। अर्थ इसका है, साधारण अर्थ, कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है और शुद्धि के समान कोई दान नहीं है। हरि के समान कोई हितकारी नहीं है और हरि के सेवक के समान कोई जाति नहीं है। यह तो एकदम पंक्तिशः इसका अर्थ हुआ, लेकिन अगर हम और गहराई में जाएंगे तो हम इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। हम देखें कि कबीर कहते हैं सतगुरु समान को सगा, यानी सतगुरु के समान हमारा अपना, हमारा सगा इस संसार में कोई नहीं है। केवल सतगुरु ही हैं जो हमारे सबसे सगे हैं, हमारे सबसे अपने हैं। इस व्यक्त संसार में, यानी जो हमारे आसपास फैला हुआ संसार है, जो दृष्टि के पास संसार है, उस संसार में अगर कोई व्यक्ति हमारे निकटतम हो सकता है तो वह केवल और केवल गुरु ही हैं। वह गुरु ही हैं जो हमें सही मार्ग दिखलाते हैं और परमात्मा के रास्ते पर चलने का ज्ञान देते हैं, यानी परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे प्रशस्त करते हैं या हमें परमात्मा तक चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे तो हमारे सबसे नजदीक परमात्मा ही है। यदि हम आत्मा परमात्मा के स्तर पर देखें तो हमारे सबसे नजदीक परमात्मा है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा के स्तर पर है। जब हम इस संसार की बात करते हैं तो सच्चे सदगुरु हमारे अपने सगे हैं। सदगुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि सोंधी सई न दाती। दोहा था कि सतगुरु समान को सगा, सोंधी सई न दाती। सोंधी सई न दाती का अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि शोधक के समान कोई दाता नहीं है। इसी को हम अलग तरह से कहने की कोशिश करें तो शोधन के समान कोई दान नहीं है। कोई दान इतना अच्छा नहीं होता है जो शोधन का बराबरी कर सके। गुरु हमारे अंतर्मन को शुद्ध करते हैं। गुरु क्या करते हैं? किसी को ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करके एक प्रकार से उसका शुद्धिकरण करते हैं, और शुद्धिकरण करना सबसे बड़ा दान है। जब मन के विकारों जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि हमारे
मन से निकल जाते हैं, शोधित कर दिए जाते हैं, तभी हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहा गया है कि शुद्धि के समान कोई दान नहीं है और शोधक के समान कोई दाता भी नहीं है। यानी जो हमारे मन के मैल को शोधित करे, शुद्ध करे, निकाल दे, हटा दे, उसके बराबर कोई दाता नहीं है। आगे फिर कबीर कहते हैं कि हरिजी समान को हितु, यानी हरिजी भगवान के अलावा या भगवान के समान हमारा कौन हित चाहने वाला है। जितना हित हमारा ईश्वर चाहते हैं, उतना हित इस संसार में हमारा कोई और नहीं चाहता। हम सभी प्राणी इसी ईश्वर के एक अंश हैं, उसी अंशी हरि के, जिसके बिना इस जगत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रत्येक जीव उसी परमात्मा का एक हिस्सा है। अतः हरि ही हमारे हित हैं, हरि ही हमारे अपने हैं, और उनसे ज्यादा हमारा हित, हमारा भला चाहने वाला कोई और नहीं हो सकता। और दोहे के आखिरी पद में कबीर कहते हैं कि हरिजन सईन जाति। हरिजन यानी वे लोग जो हरि के हैं, जो हरि को मानते हैं, जो हरि की यानी ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, ईश्वर को पूजने वाले लोग हैं। तो उनके समान कोई और जाति नहीं है। आज भले ही हम विभिन्न जातियों में बंटे हों, परंतु ईश्वर की दृष्टि में, भगवान की नजर में हम सब एक ही हैं, और हम सबकी जाति एक ही है, जिसे हम जानते हैं हरिजन के नाम से। संसार ने अपने स्वार्थ के लिए हम सारे लोगों को अलग अलग जातियों में बांट रखा है, अन्यथा हरि के हम सभी पुत्र हैं, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, और सभी एक समान हैं। हम सब एक ही जाति के लोग हैं, हम सब एक ही ईश्वर के सेवक हैं, और संसार की सबसे अच्छी जो जाति है, सबसे बेहतर जाति है, वह हरिजन की है। और हरिजनों की सेवा करना, संसार के लोगों की सेवा करना ही अंततोगत्वा प्रभु सेवा है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नए नए विषयों के लिए। धन्यवाद।